हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोईज़ मदर एंड यू चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने स्विच बोर्ड का लुक चेंज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक छोटी सी स्विच बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाई है पेंसिल से, ताकि मैं बाद में इसको कलर से फिलअप कर सकूँ। तो ये मैंने अपने 3 स्विच बोर्ड पर ऐसे ही अलग अलग पेंटिंग बनाई है। और पहले मैंने इसे पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है, और फिर जो कलर से मुझे इसे कलरिंग करनी है वो कलर मैं इसमें फ़िलअप करती जा रही हूँ। ये गाइज़, ये मैंने स्टार्ट किया था दोपहर के टाइम पर। ये तीनों ही चीज़ मुझे करते करते शाम के 8 बज गए थे, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस बना रही थी। और अभी मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैंने अपने बेडरूम का पहले बना लिया। अदरवाइज़ वो देखेगी तो बिल्कुल भी ये करने नहीं देगी। वो लग जाएगी, मम्मा मैं भी पेंटिंग करूँगी, मैं भी पेंटिंग। और वो ब्रश उठा करके चलाने भी लग जाती है, तो उससे अपने वॉल को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे छोटे बच्चों की आदत भी होती है कि वो पेंसिल या कलर्स लेके चालू हो जाते हैं। पहले हमारे वॉल को उसने बहुत ही ज़्यादा अपना हुनर दिखाया था उसमें। फिर हम लोगों ने फिर से इसको पेंट वेंट करवाया, और फिर डार्क कलर चूज़ किए ताकि वो अगर कुछ लिख भी दे तो उसमें ज़्यादा दिखाई मत दे। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो पेंटिंग मैंने ली है, ये मैंने गूगल पे सर्च किया है, और मुझे जो अच्छी लगी है मैंने वो ली है। आपको जो अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। और मैं फटाफट ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज रहे थे। क्योंकि पहले मैं अपनी बेटी को सुलाने के बाद मुझे 3 साढ़े 3 हो गया था। तो मैं सोची फिर 4 बजे ट्यूशन्स चालू हो जाएंगे, तो फिर बच्चे आ जाएंगे, तो फिर इसलिए मैं जल्द से जल्द से ख़त्म करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना हाथ चला रही थी। और आज बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि आज मेरा जो ट्राइपॉड स्टैंड था वो भी टूट गया था। एक पैर उसके टूट गए हैं, और स्टिल अभी भी टूटा ही हुआ है वो, क्योंकि मेरी बेटी ने पता नहीं कल उसको गिरा दिया था, तो उसका एक पैर टूट गया। मैं बहुत उसको अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो अब जैसे तैसे चला रही हूँ, अदरवाइज़ एक न्यू वन मुझे बाय करना पड़ेगा। इसका फाइनल लुक है गाइस, देख के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अभी मैं यहाँ अपने किचन के स्विच बोर्ड पर आ गई हूँ। इसको मैंने पहले यहाँ भी ड्रॉ करके पहले ही रख लिया था। अब इसको मैं फटाफट से आउटलाइन करते जा रही हूँ। और ये मैं आउटलाइन कर ही रही थी कि मेरे ट्यूशन्स का टाइम हो गया, 4 बज गए थे। तो बच्चे आ गए थे, तो मैंने उन्हें बैठाया, और ये तो अभी 5 बज गए हैं, 5:30 हो गए हैं एक्चुअली। तो बच्चे के जाने का टाइम हो गया, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो ले लिया इसका। अभी मैं 2 ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग में ही है, तो और हमारे घर के जस्ट सामने ही है, इसलिए इनको पढ़ा ले रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्यूशन बिल्कुल बंद कर दी हूँ। यहाँ मैंने फिर से अपना जो अधूरा काम था वो स्टार्टिंग कर दिया है। फटाफट पेंट कर रही हूँ। मेरी बेटी यहाँ पर जाग गई है और उछल रही है, कूद रही है, मम्मा आप क्या कर रहे हो, मैं भी करूँगी, मुझे भी पेंटिंग दो, ब्रश दो, ऐसा करी। तो मैं उससे बातें करते जा रही हूँ, उसको इंगेज करके रखा हुआ है अपनी बातों में, ताकि वो कुछ करे भी ना। और यहाँ पर मैं उसे चोकोस दिया था खाने के लिए, तो चोकोस तो उसने खा लिया, लेकिन उसका दूध उसने छोड़ दिया। तो उसको मैं बोल रही कि यार ये अपना मिल्क फिनिश करो, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बार बार इधर से उधर कर रही है। एक्चुअली उसको लेकर के बैठना पड़ता है। खाने के मामले में वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ खाने के लिए नखरे करे, लेकिन कभी कभी वो दूध को लेकर करती है, कभी कभी करती है। बहुत ही रेयर है कि वो दूध को लेकर के ऐसा आनाकानी करती है, तो उसके पीछे या उसको लेके बैठना पड़ता है। अदरवाइज़ वो दूध फिनिश कर लेती है। और दूध में भी उसको मैं अलग अलग वैरायटी की दूध देती हूँ। कभी मैं हल्दी वाला दूध देती हूँ, कभी बॉर्नवीटा डाल के देती हूँ, तो कभी हॉट चॉकलेट डाल के देती हूँ, तो उसको भी पसंद आता है। अगर आपके बच्चे भी नहीं पीते हैं तो प्लीज़ उनके दूध में भी वैरायटी लेके आई, तभी बच्चे पियेंगे। और उनको बताइए कि दूध पीने से आप सुपर हीरो बन जाओगे। मैं तो ऐसी ही कहानी सुना करके उसको दूध पीने के लिए ललचाती हूँ।
और रियली वो ऐसा बिहेव भी करती कि मम्मा देखो मैंने दूध पी लिया है तो मेरे पास बहुत पावर आ गया है, मैं सुपर हीरो बन गई हूँ, इस तरीके से वो बोलती रहती है। तो गाइस यहाँ पे ये मेरी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा फिनिशिंग टच मैं दे रही हूँ इनको, और ताकि ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो आपको ये वाली पेंटिंग कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। मैंने 3 स्विच बोर्ड आर्ट बनाए हैं, 3 में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी किचन की स्विच बोर्ड तैयार हो गया। मैं बहुत थक गई थी गाइस, और ऑलमोस्ट 5:30 नहीं 6 बज गए थे, और मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हुई थी। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, ज़्यादा नहीं पीती हूँ पर दिन में 2 बार तो ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध रख दिया है गैस के ऊपर उबालने के लिए, और मैं दूध पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें शक्कर वगैरह डालती हूँ। क्योंकि बिना बॉईल किए दूध आप कभी बना के देखिएगा कि बिना बॉईल किए हुए जब आप चाय बनाएंगे और बॉईल करके बनाएंगे तुरंत, तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो बॉईल किए हुए दूध का टेस्ट अलग होता है। यहाँ मैंने इसमें शक्कर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, और क्योंकि ये बॉईल हो गई है तो अब इसमें अदरक भी डाल दूँगी। अदरक घस के डालती हूँ मैं, इससे उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और बिना अदरक की चाय तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको भी अगर अदरक वाली चाय पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसको थोड़ी देर मैं ऐसे ही उबालती हूँ, पकाती हूँ। जब इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है उसके बाद मैं इसे उतार देती हूँ। और मुझे अपने हाथ की चाय गाइस बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इस बात पे मैं अपनी तारीफ़ कर सकती हूँ कि मैं चाय तो बहुत ही अच्छी बनाती हूँ। तो इसलिए मैं अब खुद के लिए चाय भी खुद ही बनाती हूँ और दूसरों के लिए भी खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा चाय रेडी हो गया और मैं अभी इसे पीने वाली हूँ। चाय पीने के बाद मैंने खाने की तैयारी करना चालू कर दिया, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज गए थे मुझे सब काम फिनिश करते हुए, और मैंने इधर खाना चढ़ा दिया था पकने के लिए। तो मैंने सोचा इसको भी आज फिनिश कर देती हूँ। तो इसको लेके मैं बैठी हूँ, उसको मैं आउटलाइन कर रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड बाहर से आए हैं सामान लेकर के। तो ये मैं फटाफट से इसको फिलअप करते जा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 7:30 8 बज गए थे, और मेरी बेटी 8:30 तक खाना खा लेती। तो मुझे किसी की टेंशन नहीं होती, पर अपने बेटी की सबसे ज़्यादा होती है। मैं उसके खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो वो जब 8:30 हो जाता है तो मुझे एनी हाउ 8:30 तक का मैं एक टाइम लेती हूँ कि मुझे तब तक तो खाना रेडी करके रखना ही है, चाहे कोई खाए मत खाए, मेरी बेटी खा के रहे। क्योंकि बच्चों का एक टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में बच्चों को खाना भी चाहिए। आप बोलेंगे कि आज वो 8 बजे खा ले, कल 10 बजे खाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक बच्चे की टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए और उसमें ही बच्चों को खिलाइए। मैं जब से ये मेरी बेटी हुई है, पैदा हुई है, तब से मैंने यही टाइमिंग रखा और तब से यही फॉलो करते आ रही हूँ। और अगर आपने मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे तो मेरी बेटी अच्छी खासी हेल्दी है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बच्चों की क्या फूड हैबिट होनी चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी और आप तक शेयर करूंगी। ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने अपना पेंटिंग को फाइनल टच देना चालू कर दिया है, और ऑलमोस्ट मेरी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। मुझे वैसे तो तीनों ही पेंटिंग पसंद आई, पर क्योंकि इसमें रेड कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो मुझे तीनों ही पसंद है, तीनों ही अलग अलग तरह की है। ये देखिए, ये मेरी पेंटिंग का फाइनल लुक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और सच बताऊं कि अगर आपको थोड़ी सी भी पेंटिंग्स वगैरह आती है तो आप ये आराम से कर लेंगे, लेकिन ये है कि आपका हाथ थोड़ा ब्रश में सेट होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी हाथ हिलेंगे ब्रश पकड़ते वक्त, चलाते वक्त, तो पेंटिंग पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी और आपका वॉल भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मेरी ये पेंटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। और मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि तीनों में से सबसे अच्छी पेंटिंग आपको कौन सी लगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो का।